हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए करा कि 2 गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, में उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। यानी क्षेत्रफल दे दिया और उसका आयतन पूछा जा रहा, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 8 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 118 है दोस्तों। जिसने पार्ट 117 तक नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाके सारे मैथ के क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे सॉल्व करने का। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, कर यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ने पर परिणाम संख्या स्वयं संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या क्या होगी। अभी हाल ही के एग्जामों में प्रश्न पूछा गया दोस्तों। आपको तरीका बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, यदि किसी संख्या, तो यानी कि संख्या हम लोगों का मालूम नहीं है तो एकदम सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बता देते हैं दोस्तों। यहाँ पर संख्या क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। बस इतना ही मानते हैं, आपका प्रश्न आधा सॉल्व हो जाएगा। यदि किसी संख्या के, तो संख्या मान लिया का के की मतलब आप जानते हैं कि क्या होता है, गुना होता है। और 80% के बदले क्या होता है दोस्तों, नीचे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 कर दीजिए। तो कह रहा है कि 80 जोड़ने पर, यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, 80 जोड़ने पर, तो इसमें क्या कर देंगे 80 जोड़ने पर। कह रहा है कि परिणाम स्वयं असंख्या प्राप्त होती है। संख्या आप क्या माने हैं, एक्स माने हैं। तो बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए हम यहाँ पर कर देते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, और 2 पंचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसको और इसको भी क्या कर लेंगे, कटा लेंगे। तो इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4x, बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 80 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों x हो जाएगा। बस एक साइड ले जाइए, x वाला को क्या कर लीजिए दोस्तों, एक साइड ले जाते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर हम लोगों का 80 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा। इधर हो जाएगा x माइनस इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4x बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 5x हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इस पार से उस पार लेगा। बस एक लाइन सॉल्व करेंगे, यहाँ के बाद हम लोगों का ये इस जगह पर सॉल्यूशन कर देते हैं और आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए इधर हो जाएगा हम लोगों का 80 बराबर का बराबर, इधर से एलसीएम लेंगे 10 से, तो 5 और गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, देखिए जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों आप वैसे वैसे कर लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5x, तो इधर से जैसे ही करेंगे बात को समझने का। अच्छा यहाँ पर ये 5x कैसे लिखा गया, यहाँ पर ये देखिए 4/5 ही था ना, इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, ये देखिए इसको हटा दीजिए। हाँ तो 4/5 हो जाएगा, बस हो गया। तो 5x में से एक x घटेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 4x, बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा यहाँ पर। हाँ ये देखिए,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x में से 5x में से 4x घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों x बटे में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो जैसे ही क्रॉस गुना कर दीजिएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि हम लोगों का x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 400 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 400। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बेसिक तरीका को आप समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर कुछ भी नहीं, ये संख्या मान लिया x करेक्ट का 80%, आप प्रतिशत के बदले नीचे 100 प्लस 80 और वहां पर संख्या स्वयं संख्या प्राप्त होती है x हो जाएगा। तो यहाँ पर कटा लीजिए दोस्तों, अरे x वाला को एक साइड कर लीजिए तो 4x बटा 5 क्या हो जाएगा बराबर के उस पार हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एलसीएम कर रहे हैं, ये देखिए 5x एलसीएम जैसे ही लीजिएगा तो 5x में से 4x घट जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों x हो जाएगा। ये x बटा 5 कहाँ से आता है, एलसीएम लीजिए यानी कि 5 गुना x कर देंगे तो 5x में से 4x घटेगा तो क्या हो जाएगा x और नीचे खुद 5 का 5 रहेगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा 400। आप ये वाला एलसीएम आप नहीं कैसी नहीं जान रहे हैं, आप 4x बटा मान के चलिए 5 रहता है तो ये वाला आप कैसी नहीं एलसीएम जान रहे हैं कि यहाँ पर जैसे 4x बटा में 5 रहता है तो ये वाला आप नहीं जान रहे हैं। आप करके देखिए बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया, ये देखिए जैसे यहाँ पर कह रहा है कि किसी वस्तु को 665 रुपया में बेचने पर एक लाइन में इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। बस एक बार तरीका समझ लीजिए। कह रहा है किसी वस्तु को 665 रुपया में बेचने पर 5% की हानि होती है तो वस्तु को 12% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य हम लोगों को कितना रखना होगा। यहाँ पर देखिए इतना में वो बेच रहा है इस तरीके से और 12% का भी लाभ प्राप्त किया है तो वही कह रहा है दोस्तों कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताते हैं कि यहाँ पर 600 क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का 65 लिखा है तो 65 लिख दीजिए और 5% क्या हो रहा है हानि हो रहा है। तो इसको सबसे पहले क्रय मूल्य पर कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, हानि को नीचे लिख देना होगा। ये अब चला गया क्रय मूल्य, तो अब कह रहा है कि उसका विक्रय मूल्य कितना रखना होगा। तो विक्रय मूल्य निकालना है यानी कि इसको क्या कर देंगे एक बार देखिए जो शुरू वाला प्रतिशत वैल्यू होगा उल्टा और जो बाद वाला होगा दोस्तों उसको सीधा, यानी कि 112 बटा 100। अगर क्रय मूल्य नहीं दिया रहे और विक्रय मूल्य दिया है तो इसी तरीके से इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा एक लाइन में, नहीं तब अगर आप एक पेज में करेंगे तो अलग तरीका से होगा। लेकिन आपको सबसे शॉर्ट और सबसे सरल, यहाँ पर कहीं क्रय मूल्य देख रहा है नहीं, यहाँ किसी वस्तु को कितना में बेचा है, करा कि 565 रुपये में बेच रहा है, कहीं क्रय मूल्य है तो पहले क्रय मूल्य पर कन्वर्ट करने के लिए यानी कि 5% को क्या कर देते हैं उल्टा। इसीलिए ये 95 कहाँ से लिखा है तो 100 में घटा कर, क्यों, क्योंकि 5% का हानि हो रहा है तो हानि रहेगा तो 100 में घटाएंगे और लाभ रहेगा तो 100 में क्या कर देंगे जोड़ देंगे। बस इसी को आप सॉल्व कर दिए दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ज्यादा इसमें कहानी कथा नहीं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। उसके बाद हम लोगों का यहाँ पर अगर इसको कटाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का किससे कटेगा तो देखा था हाँ, तो 5 से कटा लेते हैं दोस्तों। अगर यहाँ 5 से कटा लेंगे तो हम लोगों का 19 हो जाएगा। ये 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। और उसी प्रकार से यहाँ पर 5 से कटाएंगे दोस्तों तो 5 एकम 5 और इधर हो जाएगा 1 6 5 तिया 15 और 1 और 5 तो 5 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 15। तो 133 बार में ये पूरा का पूरा कट जाएगा तो 19 सत्ते क्या हो जाएगा 33 से, ये देखिए ये भी कट जाएगा 133 कट जाएगा दोस्तों 19 से। हाँ तो आप डायरेक्ट गुना कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि 7 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 100 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लीजिए 7 गुना क्या दोस्तों 112। तो जैसे ही करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 784। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा 784। ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। एक बार आप तरीका को समझने का प्रयास, किसी वस्तु का अगर विक्रय मूल्य नहीं दिया है, क्रय मूल्य नहीं दिया है तो विक्रय मूल्य अगर दिया है तो क्रय मूल्य कैसे निकलता है, प्रतिशत वैल्यू को उल्टा करना होगा, हानि रहेगा तो उसको नीचे में करना होगा और दूसरा वाला जब हम लोगों का लाभ या हानि जो भी रहे तो वो ऊपर में लिखा जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने तीसरा नंबर, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों इस तरीके का प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार आप समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए जैसे कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इस तरीके से दिया और 5 का स्क्वायर यानी कि यहाँ से लेकर 10 स्क्वायर बराबर है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए स्क्वायर के यानी कि किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर का योग निकालना रहेगा तो इसका सूत्र क्या है दोस्तों, ये देखिए n इंटू में क्या हो जाएगा दोस्तों n प्लस 1, अब ब्रैकेट में हो जाएगा दोस्तों 2n प्लस क्या 1, अब बट्टा में क्या दोस्तों हम लोगों का 6 हो जाएगा, इसके बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। बस इसी पे आप रख दीजिए दोस्तों, आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो जैसे जैसे दिया है उसको रख देते हैं। देखिए n के जगह क्या हो जाएगा, n क्या है दोस्तों यहाँ पर n बराबर हो जाएगा हम लोगों का 10, क्यों, क्योंकि आखिरी में जो संख्या वही n है।
तो यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का 10 हो जाएगा। तो n के जगह 10 रख दीजिए। क्यों 10 लेंगे? क्योंकि जो आखिरी में जो पद है वही n का मान होता है। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे ही रख देंगे दोस्तों 10 इंटू में यहाँ पर रख देंगे 10 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 1 हो जाएगा। अब ब्रैकेट बंद, यहाँ पर 1 कर देंगे, अब ब्रैकेट बंद हो जाएगा। और उसी प्रकार से ये देखिए इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 2 गुना क्या हो जाएगा 10 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। अब बट्टा में हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों बट्टा में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखना होगा कि देखिए ये जो हम लोगों का निकलता है दोस्तों शुरू से किसी भी संख्या का जैसे 1 से स्क्वायर निकालने का सूत्र है, लेकिन यहाँ पर 2 का स्क्वायर से हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस क्या कर देना दोस्तों हम लोगों का 1 क्या कर देना माइनस कर देना। इसमें 1 क्या कर देंगे दोस्तों माइनस। क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए जो भी स्क्वायर का पदों का योग निकलता है वो 1 से ही निकलता है, लेकिन यहाँ पर 2 से निकल रहा है। तो ये जो फॉर्मूला लगता है हम लोगों का 1 से, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यहाँ से निकलता है। तो 1 का स्क्वायर नहीं पूछा था, इसीलिए 1 का स्क्वायर को क्या कर देना होगा माइनस कर देना होगा। इसीलिए यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों माइनस कर देंगे। बस आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये 1 माइनस कहाँ से किए तो वही बता रहे हैं कि 1 का स्क्वायर से ही हम लोगों का, बस इसी को आप सॉल्व कीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 10, बस एक लाइन करेंगे और ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। 10 इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 11, 10 11 और गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 10 दूना 20 1 21। अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 6 हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर देते हैं और आपका आंसर निकाल देते हैं। तो 2 से कटा लीजिए दोस्तों, 2 तिया, हाँ तो 2 से कटा लेंगे, हाँ तो 2 पंचे क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा और 2 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। 3 सते क्या हो जाएगा, इस जगह पर कट रहा है तो 3 सते क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो कट गया। तो गुना कर लीजिए, जैसे ही गुना करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा जो दोस्तों 6 पंचे 30, गुना कर लेते हैं 6 पंचे 30। तो ये देखिए 6 पंचे 30 30 गुना 11 यहाँ पर देखिए 7 है दोस्तों। तो 7 पंचे 35 गुना 11 कितना हो जाएगा दोस्तों 384 में से 1 घट जाएगा। तो यानी कि इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 300 कितना दोस्तों 84 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो एक बार अच्छे से देख लीजिए दोस्तों कैसे किए इस प्रश्न का आंसर। कि 1 से हम लोगों का जो इस सूत्र लगता है, यानी 1 का स्क्वायर रहता है प्लस 2 का स्क्वायर रहता है, उसके बाद 3 का स्क्वायर रहता है, इस तरीके से यानी लगता है। यहाँ पर लेकिन 2 का स्क्वायर से दिया था, इसीलिए 1 को क्या करना होगा माइनस करना होगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। गुना कर लीजिए, बस सूत्र का 6 है तो यहाँ पर तो 6 कट गया हम लोगों का। इस तरीके से देखिए 7 5 गुना 7 और गुना 11 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 384। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है चौथा नंबर क्वेश्चन। इसकी काफी भयानक काफी डरावा, लेकिन आपको तरीका बताते हैं ऐसे प्रश्न आप कैसे कर लेंगे। ऊपर में देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोगों का क्या दिख रहा है दोस्तों, यानी कि एक तरीके से एक ही संख्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1 का स्क्वायर प्लस का प्लस। यहाँ से यहाँ तक देखिए हम लोगों का दिख रहा है दोनों संख्या, यानी कि a और क्या दोस्तों b प्लस आखिरी में देखिए दोनों संख्या दिख रहा है, तो इसको क्या कर देंगे दोस्तों b का स्क्वायर कर देंगे और नीचे का नीचे ऐसे ही लिख देंगे। इधर देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए दोस्तों तो ये क्या है एक ही संख्या, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों a का क्यूब माइनस का माइनस। यहाँ से यहाँ तक देखिए एक ही संख्या दिख रहा है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों b का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। बस इसी को आप देखिए तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, एक एक स्टेप आप बढ़ाते चले दोस्तों और आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक करते चलते हैं, तो एक ऊपर में तो हम लोगों का वही लिखा जाएगा a का स्क्वायर प्लस क्या दोस्तों ab प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। लेकिन a का क्यूब माइनस b का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि a का क्यूब यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों a माइनस बी, क्या होता है दोस्तों a माइनस बी। इधर हो जाएगा हम लोगों का a का स्क्वायर प्लस क्या होता है दोस्तों ए बी प्लस क्या होता है दोस्तों हम लोगों का b का स्क्वायर होता है। ये किसका है तो a माइनस बी का जो क्यूब होता है दोस्तों, आपको हमेशा याद रखना होगा कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या दोस्तों बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोगों का कट गया, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया दोस्तों कट गया। ये देखिए यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक पूरा का क्या हो गया कट गया। तो हम लोगों का क्या बचा दोस्तों, यानी ऊपर में कुछ नहीं बचा, तो एक बट्टा में a माइनस क्या बचा दोस्तों b बचा। बस इसी के जगह आप रख दीजिए दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का बस एक स्टेप करेंगे और आपका आंसर हो जाएगा। तो एक बट्टा में हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए
तो बट्टा में हो जाएगा ए का मान क्या है दोस्तों, देख लीजिए ए का मान है हम लोगों का 137, तो यहाँ पर रख लीजिए दोस्तों 100 क्या रख देंगे हम लोग 37 रख देंगे। तो अब माइनस बी का मान क्या है दोस्तों हम लोगों का 133, तो यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों 133। तो इसी को आप जैसे ही एक स्टेप कर दीजिए, ये देखिए यहाँ पर कर देते हैं, तो एक बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका को समझना। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास करा है, लेकिन डरेंगे नहीं। यहाँ पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे दिया है। कह रहा है किसी धनराशि पर, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, किसी धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो वह धनराशि क्या है। देखिए 2 साल का कभी भी अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया रहे, तो ये देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों, 2 वर्ष का यानी कि एसआई, यानी कि 2 वर्ष का हम लोग क्या निकाल देते हैं दोस्तों, ये देखिए 2 वर्ष का एसआई का मतलब ये क्या होता है दोस्तों, साधारण ब्याज। तो हम लोगों का कितना निकल जाएगा, डायरेक्ट गुना कर दिया, 8 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 16% हो जाएगा। बस कुछ नहीं, जो 8% वार्षिक ब्याज दर है और 2 वर्ष दिया है, तो क्या निकल जाएगा 16 हो जाएगा। और 2 वर्ष का हम लोग क्या निकाल लेंगे दोस्तों, सीआई। देखिए 2 वर्ष का क्या निकालेंगे दोस्तों हम लोग, सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, ये बात आपको बता देते हैं, लेकिन एक बार मिटाना होगा, इसीलिए यहाँ पर आपको समझना होगा क्या कैसे निकालते हैं। ए प्लस बी, यहाँ पर प्लस ए गुना क्या कर देते हैं दोस्तों, बी बटा में क्या कर देते हैं हम लोग 100 कर देते हैं। यानी 2 साल का जो हम लोगों का सीआई निकलता है दोस्तों, इस तरीके से निकलता है। अब इसी पे आपको क्या करना होगा, बैठाना होगा। तो ए के जगह 2 से, देखिए यहाँ पर ए और बी दोनों 8 होगा, यहाँ पर 8 होगा, यहाँ भी हम लोगों का 8 होगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 8 गुना में क्या हो जाएगा 8 बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 88 64, और इधर ये 8 क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 88 64 हो जाएगा, यानी 64 हो जाएगा। यानी 2 साल का अगर सीआई निकालेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का कितना निकल जाएगा 16.64 निकलेगा। बस तरीका को समझना होगा कि कैसे 2 साल का सीआई कैसे निकलता है। देखिए 2 वर्ष का तो हम लोगों का एसआई आप डायरेक्ट गुना कर देंगे, 8 दूना क्या हो गया 16, लेकिन 2 वर्ष का सीआई निकालना है तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए गुना बी, और यहाँ पर कर देंगे दोस्तों 8 दिया है, तो यानी 8 प्लस 8 और नीचे 100 हो जाएगा। तो देखिए तो 88 क्या हो जाएगा 64, इधर जोड़ दिया 8 दूना 8 क्या हो जाएगा 16, प्लस दोस्तों 88 64, नीचे में 2 को 0 है यानी 100 है, तो 2 अंक के बाद दशमलव होगा, इसीलिए वहां पर हो गया दोस्तों हम लोगों का 6 पॉइंट क्या हुआ 4 हुआ, यानी कि 16.64 हुआ। तो अब देखिए इन दोनों का अंतर कितना का है, बस इतना ही बात आपको समझना था। इस प्रश्न का आंसर करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना था। इन दोनों में देखिए अंतर हम लोगों का कितना का हो रहा है, तो 0.64 का। तो इसी को आपको यहाँ पर लिख लेना है दोस्तों, और आपका आंसर निकाल देना। ये देखिए यहाँ पर कर देते हैं 0 पॉइंट क्या दोस्तों 64 प्रतिशत बराबर हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों 700 क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा। बस 100% का आप क्या कर दिए दोस्तों वैल्यू निकाल दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 100%, तो जैसे ही 100% लिखेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा 768, और बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो जैसे ही दशमलव उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 2 को 0, और गुना फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 को 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना होगा, यानी कि यहाँ पर 1 लगाना होगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको यहाँ पर अरेंज करके लिखते हैं, इसीलिए यहाँ पर अट नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, यहाँ से लिख देते हैं दोस्तों ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए। समझाने के लिए तो ही इतना कहानी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों देखिए 700 क्या हो जाएगा 68, बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 0.64 हो जाएगा। बस आंसर आ गया है। गुना यहाँ पर हो जाएगा 100, गुना फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए प्रतिशत के लिए एक बार 100, और 0.64 का जो दशमलव उड़ेगा दोस्तों उसके लिए एक बार 100, क्योंकि 0.64 है तो इसका दशमलव उड़ेगा तो 100, अब प्रतिशत के बदले में 100 आया। बस इसी को आप जैसे ही आप सॉल्व कर देंगे दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, यानी ई कट जाएगा दोस्तों, ई 12 बार में हम लोगों का कट जाएगा ई 768, तो हम लोगों का आंसर फाइनली आ जाएगा दोस्तों 12 पर 4 को 0 क्या हो जाएगा बैठ जाएगा।
तो 12 पर देखा जाए 4 को 0, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा आप ऐसे ही करेंगे, दूसरा कहानी कुछ नहीं करेंगे। अगर 2 साल का CI और SI यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कैसे निकलता है वो भी बात बताए। 2 साल का SI निकालना तो सिंपल है, यानी कि हम लोगों का साधारण ब्याज निकालना डायरेक्ट गुना कर दिया, 8 दूना वहां पर जैसे 16। लेकिन 2 वर्ष का CI दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए A + B + A × B / 100 इसी पे निकालते हैं। आप दोनों का अंतर देख लीजिए, तो अंतर हम लोगों का यहाँ से देखिए ना, आप यहाँ से कैसे नहीं अंतर देख पा रहे हैं कि कितना है, 0.64 का बराबर क्या हो जाएगा, 768। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया करे, A B मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, तो 5 दिनों में कर रहा है। तो करवा लीजिए जैसे जैसे, ये देखिए A प्लस क्या है दोस्तों, B किसी कार्य को बस इतने जगह में कर देंगे और ज्यादा कुछ करना ही नहीं था। A B किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है। उसके बाद अच्छा छोड़िए, वहां पे नहीं करेंगे तो यहीं पे कर देते हैं, उसमें दिक्कत क्या है। A प्लस क्या है दोस्तों, B है, तो 2 लोग मिलके कर रहा है। A प्लस क्या दोस्तों, B क्या कर रहा है, 5 दिनों में कर रहा है कि नहीं, A अकेले किसी कार्य को कर रहा है कि हम 8 दिनों में करेंगे। ये दोनों संख्या का आप क्या कर दिया दोस्तों, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम देखते हैं हम लोगों का क्या हो जाएगा, 8 पंचे क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ठीक है सर, 40 हो गया। तो 40 को आप क्या करेंगे दोस्तों, इसका क्षमता निकाल लीजिए। क्षमता कैसे निकलता है, ई दोनों से भागा देंगे, तो देखिए 5 8 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। उसी प्रकार से A से देंगे दोस्तों, तो 8 पंचे क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो देखिए A का मान कितना निकल चुका है दोस्तों, 5। तो A के जगह 5 रखेंगे, देखिए ना A के जगह 5 आ गया, तो B का मान कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। तो वही कह रहा है B अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 3 से क्या कर देंगे, भागा कर देंगे। तो जैसे ही 3 से भागा करेंगे दोस्तों, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये देखिए, तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 पूर्णांक में क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 बटा क्या हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए कि ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करें। A B किसी कार्य को कितने दिन में, 5 दिन में कर सकता है, A 8 दिन में कर सकता है। एलसीएम लिया 40 हुआ, वो 3 कहां से आती है, देखिए A का मान कितना है दोस्तों, हम लोगों का 5 दिया है कि नहीं, A का मान 5 दिया है। A के जगह यहाँ पर 5 जैसे ही रखिएगा तो A उधर जाके घटेगा, 8 में से 5 घट जाएगा, 3 हो जाएगा। B का मान 3 हो जाएगा, और B अकेले उस काम को, इसीलिए B से करवाना है, तो इसीलिए 3 से भागा देते हैं। ऐसे प्रश्न को ऐसे ही करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन किस तरीके से डराने का प्रयास कर रहा है दोस्तों, लेकिन डरेंगे नहीं। बस एक फॉर्मूला हमेशा आप याद रखेंगे दोस्तों। क्या फॉर्मूला हम लोगों का, कि कर्ण स्क्वायर, और सूत्र हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, लंब का स्क्वायर, और जोड़ क्या होता है दोस्तों हम लोगों का, आधार का स्क्वायर। बस इसको आप याद रखेंगे, आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई दिया है, यानी कि 3 को भुजा का लंबाई दिया है दोस्तों। तो इस तरीके से लिखा है, एक त्रिभुज इस तरीके से बना लीजिए, और यहाँ पर देखते हैं कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो कह रहा है कि हम लोगों का 6 8 10 है। तो यहाँ पर किसी को मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 6, इसको मान लेते हैं 8 और 10, क्योंकि बड़ा भुजा है तो हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, बड़ा भुजा होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। तो समकोण त्रिभुज का रूल क्या है दोस्तों, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर यानी कि यहाँ पर कर देंगे 10 का स्क्वायर, बराबर इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो दोनों बराबर हो के ना, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 क्या दोस्तों हम लोगों का 64। तो देखिए इधर जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का 100 बराबर क्या हो रहा है, 100, यानी कि हम लोगों का 2 भुजा का योग जो है 1 भुजा के बराबर आ रहा है। तो इसका अर्थ ही क्या है दोस्तों, समकोण त्रिभुज। अब देखने से ही पता चल रहा है कि 6 8 10 है तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर देखिए बड़ा भुजा के बराबर ये दोनों भुजा आ रहा है कि नहीं, तो आ गया। तो बस इसको आप कैसे सॉल्व कर देंगे, बस इतना हो गया। तो आप कर दीजिए, कर रहा है कि बड़ी भुजा पर खींची गई लंब, तो बड़ा भुजा पर एगो लंब खींच दीजिए। ये देखिए आपका आंसर हो गया, ज्यादा इसमें कुछ करना था ही नहीं। यहाँ से एक लंब जैसे ही खींच देंगे इस तरीके से, तो जैसे ही खींच दिए तो बड़ी भुजा पर खींची गई माध्यिका की लंबाई क्या है, तो ये माध्यिका क्या हो जाएगा, टोटल 10 है, यानी कि वो 10 है, तो 10 है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, माध्यिका क्या हो जाएगा, बीचों बीच, यानी कि 10 को कितने भागों में विभाजित करेगा, 2 भागों में। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। ज्यादा कहानी इसमें कुछ करना ही नहीं था, बस आपको तरीका को समझना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माध्यिका पूछा, माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला, तो बीच वाला 10 को 2 भागों में बांटेगा तो 5 5 हो जाएगा। इस प्रश्न का क्या दोस्तों आंसर, अरे बड़ा भुजा है तो इस ई भी कितना होगा, 5 होगा, ई भी 5 होगा, तभी तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, 10 होगा। फिर आप काहे नहीं समझ रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया है कि 2 गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 गो गोला है, तो पहला गोला दोस्तों देखिए यहाँ पर 2 गो गोला है, तो यानी कि पहला गोला हम लोग कर लेते हैं। तो पहला
तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फर्स्ट गोले का, ये देखिए फर्स्ट गोला और एक गोल निकाल ले लेते हैं दोस्तों सेकेंड गोला। तो हम लोगों का यहाँ पर क्या सेकेंड गोला, तो 2 गो गोला है तो फर्स्ट गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों हम लोगों का 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यानी कि 2 गो गोला है, तो 2 गो गोला है यानी कि एक तो गोला का हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का पहला गोला का, यानी कि यहाँ पर पहला गोला का हो जाएगा क्या, और एक हो जाएगा हम लोगों का दूसरा गोला का। तो ऐसे कर लेते हैं, ये देखिए तो पहला गोला का यानी कि सूत्र क्या होता है दोस्तों 4 पाई आर 1 का क्या कर लीजिए स्क्वायर, और दूसरा हो जाएगा दोस्तों 4 पाई आर 2 का क्या दोस्तों स्क्वायर। तो यहाँ पर इसी के बराबर हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों 4 और क्या लिखा है 9 लिखा है। तो इसी को मान निकाल लेते हैं, देखिए आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो यहाँ से 4 कट जाएगा तो R1 R2 निकल जाएगा, यानी R1 और बट्टा में क्या दोस्तों R2 का मान कितना हो जाएगा, तो R1 R2 का मान हो जाएगा इधर हो जाएगा 2 और क्या 3, क्यों, क्योंकि रूट चढ़ेगा। अरे यहाँ पर स्क्वायर है तो हम लोगों का क्या चढ़ जाएगा दोस्तों रूट चढ़ जाएगा। ये बात आपको समझना होगा, यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ पर हम लोगों को एक बार रूट लगा के आपको दिखा सकते हैं कि देखिए ई स्क्वायर जो हटेगा तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों रूट चढ़ जाएगा। तो रूट 4 का मान और 2 का मान, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्ट थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करेंगे। ऐसे प्रश्न वहाँ प्रोसेस नहीं करेंगे, एक स्टेप बाय करते चल रहे हैं, वैसा नहीं करेंगे। आप जान रहे हैं कि यहाँ पर R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटेगा तो उधर जाके रूट चढ़ेगा, रूट 4 का मान 2, इस तरीके से। अब गोले का आयतन, तो गोला का आयतन यहाँ पर लगा देते हैं दोस्तों। गोला का आयतन होता है 4 बट्टा हम लोगों का क्या दोस्तों 3 और पाई आर क्यूब। तो आर का क्यूब करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 2 का क्या कर देंगे दोस्तों क्यूब कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर एक हो जाएगा दोस्तों 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर यानी दूसरा हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3 का क्या दोस्तों क्यूब हो जाएगा। तो ये देखिए जो कटने वाला उसको कटा दीजिए दोस्तों, हम लोगों का कटने वाला 4/3 पाई 4/3, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 और 27। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर डायरेक्ट क्यूब करने बैठ गए हैं कि 4 का क्यूब 64 और 9 का क्यूब 729, ऐसे करके ऑप्शन नंबर 4 करके जा रहे हैं। अब सरासर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर 8 अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई कट जाएगा, R1 का स्क्वायर इधर R2 का स्क्वायर, तो इधर रूट चढ़ेगा तो R का मान 2 और 3 आएगा। तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर के जगह हम लोग रखेंगे 2 और 3, तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा उसमें घंटी वाला में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।